Hello students, welcome back. So here just we started a new chapter that is simultaneous linear equation. Before starting this chapter, we just discussed about what is linear equation. जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे एंड आल्सो आई डिफाइंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. Okay, and some problem related to this linear equation also I solve it. So from here we just start a simultaneous linear equation. Okay, what do you mean by simultaneous linear equation? Firstly we have to know about this. Okay, तो आप पहले ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद हम आपको बताएंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, जैसे आप ये देखो, जैसे सपोज करो हम आपसे ये कह दें लीनियर इक्वेशन, look at here, linear equation in two variable. Look at here, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब सिंपल सा ये हुआ बाबू कि उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे ना वो दो वेरिएबल यूज हुए होंगे बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं. आप लिखोगे एनी इक्वेशन which is written in the form of what? Ax plus by plus c equal to 0. Any equation which is written in the form of ax plus by plus c equal to 0 where a नॉट इक्वल 0 एंड बी नॉट इक्वल 0. ध्यान देना, ये दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए. सपोज करो ए और बी की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो फिर ये कहाँ हुआ, ये दो वेरिएबल में कहाँ हो पाएगा. आपको टू वेरिएबल में बताना है ना. अगर सपोज करो बाबू कि आपने ए इक्वल टू 0 कह दिया और बी की वैल्यू भी आपने 0 बोली, इसका मतलब क्या हुआ 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये ओवरऑल 0 हो गया. समझ में आ रहा है, यानी ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है, इन मोस्ट केसेस आप ऐसे ले सकते हो, अदरवाइज मेन आपका डिफिनेशन यही होता है. देखो एनी इक्वेशन विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. हाँ, अगर सपोज करो अगर आपको हम बस c इक्वल टू 0 कह दें, इसको आप लीनियर ये बना सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल, मतलब यहाँ देखो कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, दो. समझ पा रहे हैं ना, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका ये होता है. समझ पा रहे हैं. अब सुनो, आप देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, लेकिन आपका जो चैप्टर है this chapter is none other than simultaneous linear equation. Look at here, simultaneous linear equation का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मतलब ऐसा इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल है, मतलब ये दो इक्वेशंस हो. समझ पा रहे हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे जस्ट आप यहाँ से डिफिनेशन चाहो तो देख सकते हो. यस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ, जैसे ये देखो लेट अस कंसीडर द टू लीनियर इक्वेशन. जैसे हमने आपको बताया ना दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इसको ऐसे ले सकते हो. फॉर एग्जांपल ऐसे हम आपसे समझा दे रहे हैं, जस्ट वेट. यस, जैसे अब ये कह रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये क्या होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ, अगर जो कोई किसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इक्वल टू वाट 0 एंड आल्सो a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इक्वल टू 0. ओके, ये ध्यान देना, ये जो आपके दोनों इक्वेशन है ना साइमल्टेनियस है. समझ पा रहे हैं ना, एक ये और एक ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन अगर कंबाइन करें ना, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं. अगर जो कोई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज नोन एज योर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. देखो यही क्या है साइमल्टेनियसली, लेटेस्ट कंसेप्ट जो भी है टू लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल दिस एंड दिस. These two equations are said to be a system of simultaneous linear equation. For example, आप ऐसे, for example, lot of example you can give it, a lot of example. For example, आप ये ले सकते बाबू 2x plus 5y plus 6 equals 0 and x plus 8y minus 9 equals 0. Yes, no doubt ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया. समझ पा रहे हैं यानी. आप देखो हमने आपको लीनियर इक्वेशन डिफाइन करा दिया,
उसके बाद से आपका क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें दो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के यूज हुए हैं ना, उनको आप कहोगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, इसके बाद हम आपको बताएंगे जो भी लीनियर इक्वेशन होते हैं इनको सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो, a solution to the system of two simultaneous linear equation in two variable is an ordered pair of number which satisfy the both equation। For example, अभी जस्ट हम आपको समझा, जैसे सपोज करो यदि हम आपसे ये कह दें ये इक्वेशन है, देखो ये आपका साइमल्टेनियस x प्लस वाई इक्वल्स टू, ओके इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना x प्लस वाई माइनस टू इक्वल 0। हम कह रहे हैं ये आपका ये देखो ये जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन होने का मतलब ये हुआ कि इसमें x और y के प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। ये होता है बाबू आपका क्या होता है LHS होता है एंड दिस इज योर RHS। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच वैल्यू ऑफ x एंड y here LHS becomes equals to RHS। So if you put x equal 1 and y equal 1, then you just get 1 plus 1 equals 2, it means 2 equal 2। So here x equal to 1 and y equal to 1 is your solution of this equation। इसका मतलब इसको जो भी सोल्यूशन आता है ना इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इसमें दो है, एक दो है ना, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको आप ऐसे लिखोगे x के प्लेस पे क्या रखोगे तो 1 और y के प्लेस पे क्या आया तो रखोगे 1। तो ये आपका इसका सोल्यूशन है। अब ध्यान देना, आप कहोगे सर क्या इसका एक ही सोल्यूशन होगा? नहीं, बिल्कुल एक नहीं होगा, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। कहोगे सर आप फिर कहोगे सर इनफाइनाइट क्यों सोल्यूशन होता है? तो देखो हम इसके एक और सोल्यूशन दे रहे हैं। लुक एट हियर, जैसे हम आपसे ये कह दें आप बाबू रख लो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। देखो x प्लेस पे 2 और y के प्लेस में ये क्या आया 2 और 2 इक्वल टू 2 यानी LHS इक्वल टू RHS। समझ पा रहे हैं ना? यानी इसको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये क्यों? क्योंकि देखो जस्ट हम अभी आपको इसको ग्राफ से बताएंगे। अभी जस्ट आपका नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक जो भी हम बताएंगे ना तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। देखो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इन टू वेरिएबल में इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसके हेल्प से हम बताएंगे कि इसके सोल्यूशन कैसे इनफाइनाइट आते हैं। समझ आ रहा ना आपको? बस आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं इसके बहुत सारे पॉइंट। जैसे सपोज कर x की वैल्यू अगर मान हमने -1 ले लिया और y की वैल्यू सपोज कर हमने 3 रखा, तब भी देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब x के प्लेस में -1 और y के प्लेस में 3, ये कितना 2 और 2 इक्वल टू 2। समझ पा रहे हैं? इट मींस इसके आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे होंगे वी जस्ट डिस्कस इन योर क्या इन ग्राफ। जो भी आपका ग्राफ है उसमें कैसे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे वो हम आपको बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा सा आप आइडिया ले लो। एक्चुअली क्या होता है जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका सपोज करो लीनियर इक्वेशन सपोज करो ग्राफ ऐसे बना, समझ में आ रहा है? तो इस पे देखो इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे इस पे जितने पॉइंट आने का मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अरे अगर ये पॉइंट है तो ये हुआ, ये पॉइंट है तो ये हुआ, ऐसे जस्ट वेट, ऐसे ये हुआ ना। यस, अगर ये पॉइंट है तो ये वाला होगा। सपोज कि अगर ये पॉइंट है तो ये और ये, मतलब ये वाला। यानी जितने भी इस पे पॉइंट होती है इसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब इस लाइन पर लाई करते हैं। लाई करने को मतलब ये सारे पॉइंट इसके सोल्यूशन बन जाते हैं। जस्ट डू नॉट थिंक मोर अबाउट दिस। ओके, वी जस्ट डिस्कस इन क्या जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वहां पे इसको अच्छे से बताएंगे। ओके, बस आप ये सोचो जो भी लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल होते हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, चलो तो ये तो आपने देख लिया इसके सॉल्यूशंस कैसे हम बताएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है जैसे ये कह रहा है फॉर एग्जांपल x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वी कैन चेक दिस बाय सब्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है उसी को हम उसमें पुट करेंगे तो वो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, if there is only one such solution then the system of linear equation is said to be consistent and independent। अगर सपोज केवल एक सोल्यूशन आ गया ना उस केस में हम उसको बोलेंगे कौन सा, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। In this book we shall dealing only with such system of linear simultaneous linear, मतलब हम केवल कंसिस्टेंट की बात करेंगे। ओके, there are two methods to solve the simultaneous linear equation। yes, a very important method। देखो कोई भी अगर सपोज करो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ओके मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। ओके, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ दो मेथड, एक्चुअली मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके बुक में ना जस्ट टू मेथड्स गिवन है। कौन सा? एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा गिवन होगा एलिमिनेशन मेथड। बट इसके बाद देखिए एक क्रॉस प्रोडक्ट भी मेथड होता है। समझ पा रहे हैं ना?
क्रॉस प्रोडक्ट भी मेथड होता है, लेकिन ये आपके बुक में है नहीं, सो दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस। ओके, लेकिन आप बस इसी को पढ़ो, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद से एलिमिनेशन मेथड आपको बताया जाएगा। तो ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वीवीआई लिख सकते हैं, वीवीआई मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे आप अप्लाई करोगे, हाउ कैन यू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सोच के बताओ। हाँ बताओ। देखो ये जो प्रोसीजर है ये आप पहले आपको फॉलो करना चाहिए। कह रहा सॉल्व वन ऑफ द गिवन इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, फिर कह रहा सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अदर इक्वेशन, सॉल्व द रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड। मतलब ये आपकी जो प्रोसीजर है ये आप इनको फॉलो करते हुए चलोगे, देन यू कैन वेरी इजीली सॉल्व इजीली, ठीक है, और ये अच्छे से हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखो आपकी एक अपने मन से हम एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे। ओके, हम कह रहे हैं सॉल्व, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, ध्यान देना ये है। तो देखो मेन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जैसे सपोज कर हम आपसे कह रहे हैं सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, हम कह रहे बाबू आप इसको कौन से मेथड से सॉल्व करो, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो एक मेथड हम बताएंगे, इसी मेथड से अ लॉट ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, देखो बस एक मेथड, आपको मेथड पता होना चाहिए। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, जैसे देखो इस क्वेश्चन का आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना, हम क्या करेंगे बाबू, किसी एक इक्वेशन को हम लेंगे, किसी एक इक्वेशन, आपकी मर्जी, आप आइदर इक्वेशन 1 को लो और इक्वेशन 2 को लो। ओके, सपोज कर हमने इक्वेशन 2 को लिया, देखो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3। ओके, यहाँ से सिंप्लीफाई करो, किसी आप वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, आइदर x के लिए सॉल्व करो और y के लिए। x के लिए सॉल्व करने का मतलब ये हुआ ना, x इक्वल टू आप कर दो, x इक्वल टू समथिंग, एंड y के लिए सॉल्व करने का मतलब हुआ y इक्वल टू समथिंग। ओके, और ये जो आपने x या y के लिए जो भी सॉल्व किया, ये जो वैल्यू आई ना, इसको किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब जो जिस आप इक्वेशन से ये आपने वैल्यू लाया है उस इक्वेशन में ना पुट करो, उसके बाद जो भी इक्वेशन है ना उसमें आप पुट कर लो। तो वहां से अगर सपोज कर x की वैल्यू आपने लाया है तो दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो, तो वहां से आपको जो भी x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना, फिर वहां से फिर एक और इक्वेशन पुट करो, वहां से आपको एक और वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज कर अगर हमने ऐसे लिखोगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो ये अगर सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, x की वैल्यू 3 प्लस वाई। पक्का? अब सुनना, ये जो x की वैल्यू 3 प्लस वाई है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, जस्ट वेट। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखो x की वैल्यू आई आपकी 3 प्लस वाई, ये वैल्यू हम फिर लिखेंगे, देखो अच्छे से हम बता रहे हैं, इसको आप समझ जाना। नाउ पुटिंग x इक्वल्स 3 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो x इक्वल टू 3 प्लस वाई किस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट में। चलो तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये x है अब प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखो x के प्लेस हम क्या पुट करेंगे, तो 3 प्लस वाई, मतलब बाबू जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट करोगे, 3 प्लस वाई, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ रखो आप 3 या प्लस वाई। ओके, यहाँ क्या है प्लस वाई इक्वल 0। अब ध्यान देना, ये तो 3 हो जाएगा और y और y मिलके कितना आएगा, तो 2y। ओके, इक्वल्स 2। ओके, इसको जब सिंप्लीफाई करो, ये 2y इक्वल टू, ध्यान देना ये 2 माइनस 3। ओके, अब यहाँ से ये ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा, 2y इक्वल्स क्या आएगा, -1। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। समझ पा रहे, यानी ये आपकी y की वैल्यू हो गई। अब ध्यान दो,
सपोज कर जब आपकी ये y की वैल्यू हो गई, यानी y की वैल्यू क्या आई, देखो y की वैल्यू आपकी आई -1/2। ओके, जब ये y की वैल्यू हो गई तो इस y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। ओके, अगर सपोज करो हमने फर्स्ट में पुट किया, सपोज करो तो ये x है और प्लस ये y के प्लेस पे क्या रखोगे, तो y के प्लेस पे आपका है -1/2। ओके, ये इक्वल्स क्या है 2, ये x यहाँ माइनस हो जाएगा, हाफ इक्वल 2, दिस इंप्लाई x इक्वल क्या 2 प्लस हाफ। अरे ये माइनस इधर प्लस होगा ना, अगर इसको सॉल्व करो इसके नीचे 1 लोगे, एलसीएम 2 होगा, 2 2 जा 4 1 5/2। इट मींस यू जस्ट गेट x इक्वल टू क्या 5/2। ध्यान देना, यानी आपका फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली आंसर आपका ये आया, फाइनली आंसर आपका x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 5/2 एंड y की वैल्यू क्या आई -1/2। लुक एट हियर, सपोज करो यदि हम आंसर का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि क्या हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, ये देखो आपके एग्जाम में भी देता है, सॉल्व दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर x एंड y, आल्सो वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई योर आंसर का मतलब ये हुआ कि बाबू जो भी x और y की वैल्यू आई है आप किसी इक्वेशन में पुट करो, आइदर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y in equation 1 or equation 2, okay, and you just get LHS equal to RHS। if you just get LHS equal to RHS from both equation, मतलब दोनों इक्वेशन से, then your answer will be absolutely correct, otherwise your answer will be not correct। मतलब सपोज को किसी एक इक्वेशन को x y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा लेकिन दूसरे इक्वेशन को नहीं कर रहा, दूसरे को सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा, समझ पा रहे हैं, और दूसरे इक्वेशन में मालूम नहीं हो रहा, इसका मतलब समझो यू आर डूइंग समथिंग अ ब्लंडर मिस्टेक, समझ पा रहे हैं। सो सपोज कि अगर इसको हम चेक करें क्या हमने सही किया है गलत किया है, देखो इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, जस्ट वेट। ओके, सपोज करो कि हम रीचेक करना चाहते हैं कि इज इट माई सोल्यूशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो देखो x की वैल्यू क्या है बाबू 5/2, y की वैल्यू क्या है -1/2। सपोज कर हम इस इक्वेशन 1 में हम चेक करना चाहते हैं क्या ये यानी अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो RHS इक्वल टू 2 आना चाहिए। अब देखो x प्लस y है, ये किसके इक्वल है 2। ओके, x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया है, तो 5/2। ओके, फिर देखो y की वैल्यू क्या है, ये प्लस है और क्या y की वैल्यू -1/2। ये देखो ये RHS ये 2 आना चाहिए, ये आपका RHS है, यही आना चाहिए। अगर ये समझो आगे समझो कि सही है, फिर इसमें भी पुट करोगे, ऐसा नहीं कि इसमें आगे सही है, इसमें भी आपको पुट करना होगा। चलो इसको सॉल्व करो, ये 5/2 और -1/2, ये एलसीएम आएगा 2, यानी 5 - 1 इक्वल्स क्या 4/2, और 4/2 का मतलब क्या हुआ 2, यानी देखो 2 = 2 यानी RHS आ गया ना ये, यानी चलो ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब चलो दूसरे में हम देख लेते हैं क्या दूसरा वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर जो किया तो समझो कि आपका आंसर इज 100% करेक्ट, अदरवाइज योर आंसर विल बी इनकरेक्ट, अगर जो नहीं फुलफिल किया तो ये देखो ये कह रहा है x - y इक्वल्स क्या है 3। सुनो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 5/2 है। ओके, अब ये देखो माइनस और y की वैल्यू क्या है, ये भी y की वैल्यू माइनस है। ओके, ये आपको 3 लाना है, जो कि 3 ये RHS है। ओके, अब सुनो जब 3 RHS है तो इसमें ये देखो 5/2 और माइनस मिलकर क्या आ गया प्लस, यानी इसका एलसीएम क्या आया 2 और 5 और +1 क्या आया, यानी ओवरऑल 6, और 6/2 का मतलब क्या हुआ 3। और देखो 3 यही तो आपका RHS था, अरे बाबू देखो 3 यही तो आपका RHS था यहाँ ना, ध्यान देना। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मेरा क्वेश्चन गलत है। यानी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने आपको बता दिया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, और उसके बाद से आंसर का वेरिफिकेशन भी कैसे करते हैं, समझ पा रहे हैं। आप जो x y की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड, आपकी मर्जी, आप जिसमें चाहो, यू आर टोटली फ्री फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y for checking your answer either in equation 1 or in equation 2, but in both cases LHS equal to RHS, if satisfied that condition, then your answer will be absolutely correct. Otherwise if one equation fulfill your condition and second is not, or if second is fulfill and first is not, it means
you are doing something a large mistake by which your question, your answer या solution will be incorrect and you will be not awarded by your marks. समझ पा रहे? तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करोगे एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में ना मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको करना, अगर जिस मेथड का नाम दे देना उसी मेथड से आपको करना। ओके, ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बिल्कुल कर सकते हो। देखो जस्ट हमने बताया ये गिवन है, उसके बाद से यहाँ से देखो, यहाँ से x की वैल्यू इसने फाइंड आउट किया, लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, जैसे ये देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 प्लस क्या 2y, ध्यान देना x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखो -3 प्लस 2y, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2y माइनस 3। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। अगर सपोज आपने इसको सॉल्व किया है, इसमें नहीं पुट कर सकते, और इसमें पुट करो, खुद सोचो अगर इसमें पुट कर दोगे तो LHS इक्वल टू बस RHS आ जाएगा। ओके, और इसके बाद से बहुत कुछ आपको यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो, वहां से पुट करोगे तो वहां से आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगी, y की आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब ये y की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, ओके, तो इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट है ना, जस्ट वेट, ये फर्स्ट, किसी एक में पुट करो, देन यू गेट वैल्यू ऑफ y, और इसके बाहर का कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? देखो यही है, ये कह रहे सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ लॉट ऑफ मेथड, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी आप पढ़े हो, सब्स्टिट्यूशन से ही आप इसको कर सकते। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन बता दिया, इसके बाद से जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि जो भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, वी जस्ट डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन मेथड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।